अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39 है जी। टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट एट अ पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट बन रहा है और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट फोर्स जो है उसे हम नाम दे देते हैं F1 का, और सेकंड फोर्स जो है उसे हम नाम दे देते हैं F2 का, और इन दोनों के सम अप होने से जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है उसे नाम दे देते हैं R का। अच्छा, अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। पहले वो कहता है टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं कह देता हूं कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों का, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है इसलिए दोनों को एक ही नाम दे देता हूं F। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को F का नाम दे दिया। आगे कहता है द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनके जो रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, रिजल्टेंट के स्क्वायर से मुराद के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बात याद रखनी है, ठीक है। जब भी वेक्टर का स्क्वायर लिया जाता है तो इसका मतलब होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक ही बात होती है। ये आप डॉट प्रोडक्ट में सीख चुके हैं, उसकी वजह अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो कहता है कि रिजल्टेंट के द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये मैंने कह दिया रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ भाई किसके इक्वल है, कहता है द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका 3 टाइम्स, तो ये मैंने लिख दिया 3 टाइम्स। अब किसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट का स्क्वायर। और भाई किन के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट का स्क्वायर, जाहिर सी बात है शुरू में जिन दो फोर्सेस का जिक्र किया गया था उन्हीं फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्सेस थी F1 और F2 और इनके मैग्नीट्यूड्स हैं F और F, तो इनके मैग्नीट्यूड्स की प्रोडक्ट का स्क्वायर मतलब कि F मल्टीप्लाई F, तो ये लिख दिया F मल्टीप्लाई F, ठीक है, जो कि ओवरऑल क्या बनेगा 3F²। तो ये मैंने लिख दिया कि R के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो 3F² के इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो ये मैंने ड्रॉ की F1 फोर्स, हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहा हूं दोनों को ऐड करने के लिए, ये आ गई F2 फोर्स, और जो रिजल्टेंट बनेगी वो ये बन गई रिजल्टेंट R फोर्स, ठीक है। एंगल हमने फाइंड करना है उनके दरमियान, यही उसने कहा ना एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान एंगल फाइंड करें, तो उनके किन के, उन्हीं दोनों फोर्सेस के दरमियान, जाहिर सी बात है, यानी F1 और F2 फोर्सेस जो है उनके दरमियान। तो F1 और F2 फोर्सेस के दरमियान जो एंगल हमने फाइंड करना है, कई दफा आप सीख चुके हैं, बारहा सीख चुके हैं कि वो कौन सा एंगल होगा, वो एंगल होगा इन दोनों की, इन दोनों की टेल्स के दरमियान। तो लिहाजा F1 को उठा के हम आगे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये F1 शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई। अब इनकी टेल्स के दरमियान जी एंगल बन रहा है और जी एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो जो अंदर एंगल बन रहा है फिर इस थीटा के करस्पॉन्डिंग, वो एंगल फिर क्या होगा, यकीनी तौर पे वो होगा पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, एक ही बात है, ठीक है। एंगल हमने थीटा वाला फाइंड करना है, लेकिन यूज किसको करना है, पाई माइनस थीटा को, क्योंकि हमने यूज करना है लॉ ऑफ कोसाइंस, और लॉ ऑफ कोसाइंस होता है ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स के लिए, और अंदर एंगल थीटा नहीं बन रहा बल्कि पाई माइनस थीटा बन रहा है, तो पाई माइनस थीटा को यूज करके हम थीटा तक पहुंचेंगे। तो मैं यूज कर रहा हूं फिर लॉ ऑफ कोसाइंस। तो देखें जी, लॉ ऑफ कोसाइंस के मुताबिक मैंने लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कॉज ऑफ एंगल अंदर वाला यूज कर रहा हूं जो कि पाई माइनस थीटा है, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा, और किस किस के दरमियान है पाई माइनस थीटा, F2 और F1 के दरमियान है। तो ये लिखा F2 F1 F2, लॉ ऑफ कोसाइंस बना रहा हूं, ठीक है। माइनस का साइन लगाया, F2² प्लस F1² इज इक्वल टू, बाकी रिजल्टेंट ही रह गया तो R², ठीक है जी। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर दें, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल था 3F² के, तो लिहाजा इस सारे की जगह मैंने लिख दिया 3F²। F1 के, F1 का मैग्नीट्यूड F है तो इसका स्क्वायर आ गया F² प्लस F2 का मैग्नीट्यूड F है तो स्क्वायर आ गया F² -2, अगेन F1 की जगह भी F, F2 की जगह भी F, ऊपर जिक्र हो चुका है इसका। जबकि cos पाई माइनस थीटा, ये मेरा ख्याल है पिछले कई लेक्चर्स में बार 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 मैं आपको ये बता चुका हूं कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस cos थीटा के, ठीक है। तो ये आ गया माइनस cos थीटा। अब देखें क्या बनेगा, ये F² प्लस F², 2F² बनेगा, यहां आके 3F² में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी F² रह जाएगा।
जबकि ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और ओवरऑल बनेगा 2f², ये जो है ये बनेगा 2f² कॉज ऑफ थीटा। अगेन f² यहां आके डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, बाकी बना 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और दूसरी साइड पे ले जाके जब इन्वर्स करेंगे तो थीटा आपको पता है 60 डिग्री आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 40 की तरफ।